सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब 15 Secrets Successful People Know About Time Management। इस किताब से हम सीखेंगे कि कैसे सफल लोग अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं और आप भी अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। इस वीडियो में हम सीखेंगे 444 इतना ज़रूरी नंबर क्यों है, दा 210 सिस्टम क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करें। जॉर्ज डब्ल्यू बुश कितनी किताबें पढ़ते थे और इससे हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है। आजकल का समय के चोरों से भरा हुआ है। चाहे वो आपके फ़ोन पे नए ट्वीट की नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आपके कलीग का आपके काम के बीच में डिस्टर्ब करना हो, आपका समय हमेशा चोरी हो रहा है। और एक बार वो समय खो गया तो फिर वो आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला है। अपना ध्यान सही जगह रखने और अपने समय की इन चोरों से रक्षा करने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। इन लेसन्स में हम यही ट्रिक्स सीखेंगे। कॉल सो इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी नंबर क्यों है। यह नंबर आपको याद दिलाता है कि एक दिन में केवल 4 और 14 मिनट होते हैं। इस सीमित समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। 3-2-1-0 सिस्टम क्या है। यह सिस्टम आपको अपने दिन को प्लान करने और प्राथमिकता देने में मदद करता है। जानिए कैसे इस सिस्टम का उपयोग कर आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पढ़ने की। जानिए कैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपनी समय मैनेजमेंट स्किल्स के माध्यम से इतनी सारी किताबें पढ़ते थे और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें और जानें कैसे आप भी सफल लोगों की तरह अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद। समय हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि काश हमारे पास दिन में 1 घंटा ज़्यादा होता जिसमें हम अपनी पसंद की चीज़ें कर पाते। वो एक्स्ट्रा 1 घंटा मुमकिन है, और वो भी बिना किसी जादू के। पर इसके लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि समय हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल है कि समय हमारा सबसे बड़ा एसेट है और वो कभी वापस नहीं आता। इस पर नज़र रखने का एक अच्छा तरीका इसे टुकड़ों में बांटना है। जैसे एक दिन में 4 मिनट्स होते हैं और इनमें से हर एक का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखने के लिए लेखक ने एक 4 का पोस्टर अपने ऑफिस के दरवाजे पर चिपकाया था। ये उन्हें हमेशा उनके एक दिन के समय की सीमा याद दिलाता रहता था। पर मिनट्स ही क्यों, 8 सेकंड्स क्यों नहीं। 1 मिनट कई तरह के कामों को करने के लिए काफ़ी है, जैसे 30 सिट-अप्स करना, एक कविता पढ़ना या अपने पौधों को पानी देना। तो अब अगर आपने अपने समय के महत्व को समझ लिया है तो समय आता है उसे अपनी प्राथमिकता के हिसाब से बांटने का। और ऐसा करने का भी एक सीक्रेट है, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क या MIT को चुनना और उसे प्राथमिकता देना। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी और आपके काम पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेगी। थेरेस मकान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी सेंट लुइस में एक प्रोफेसर हैं, भी इस बात से सहमत हैं। उदाहरण के तौर पर, एक ऐप डेवलपमेंट के लिए MIT एक प्रोग्रामर को हायर करना हो सकता है, या एक स्टार्टअप के CEO के लिए MIT एक बड़ी डील के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करना हो सकता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि रोज़ की MITs तैयार रखना, चाहे वो जो भी हो, फोकस बेहतर करने और खुशी का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान कीजिए और उन्हें प्राथमिकता दीजिए। यकीन मानिए, इससे आपकी उत्पादकता और संतुष्टि में ज़बरदस्त सुधार आएगा। लिस्ट बंद काम ज़्यादा। कई लोग अपनी टू डू लिस्ट के बोझ से ही परेशान रहते हैं। आपके पास भी शायद एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें कई ऐसे काम होंगे जो हफ्तों से वहीं बैठे बैठे आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे होंगे। इनसे निपटने के लिए हमारा तीसरा सीक्रेट है लिस्ट्स के बजाय कैलेंडर का इस्तेमाल करना। रिसर्च में पाया गया है कि एक काम की लिस्ट में से लगभग 44% काम कभी पूरे नहीं होते। इस चौंकाने वाले नंबर के पीछे का कारण आसान है। इन कामों के साथ उनमें लगने वाले टाइम का कोई जिक्र नहीं होता, इसलिए कई मुश्किल या कम ज़रूरी काम छूटते रह जाते हैं। ये देखने में इतनी बड़ी समस्या नहीं लगती, पर ये छूटे हुए काम अनचाहे स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं, जिससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है।
वास्तव में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि अगर लिस्ट के बजाय हम प्लान्स बनाकर हर काम करें तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। ओलंपिक जिमनास्ट शैनन मिलर इस तकनीक का एक अच्छा उदाहरण है। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने, स्कूल का काम करने, अपनी ओलंपिक ट्रेनिंग करने और मीडिया को इंटरव्यू देने में हमेशा सफल रहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने ज़रूरी कामों को हमेशा सही से शेड्यूल कर पाती थी। इस स्ट्रेटेजी को टाइम बॉक्सिंग या टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है और इसमें हमें बस एक डिटेल्ड कैलेंडर बनाकर रखना होता है। मिलर ने ऐसा ही किया और इस वजह से उन्हें उन कामों को प्राथमिकता देनी पड़ी जो ज़्यादा ज़रूरी थे, और आज भी वह समय के साथ ही चलती हैं। हाँ, एक समय आएगा जब आपके कैलेंडर के किसी काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। उस हालत में अपने काम को भूल जाने के बजाय अपने कामों को रीशेड्यूल कर लीजिए। जैसे अगर आप दोपहर में जिम जाते हैं पर किसी दिन आपको दोपहर में फ्लाइट पकड़नी हो तो जिम छोड़ने के बजाय उसे सुबह कर लीजिए। काम टालने की आदत को कैसे कम करें? काम टालने की आदत से निपटना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आने वाले कामों के बारे में पहले से सोच लें और ये मान लें कि आपका काम कभी कम नहीं होने वाला है, तो आप इस आदत से निपटने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है, एक महत्वपूर्ण डेडलाइन करीब आ रही है और हम फेसबुक, मैसेजिंग, टीवी जैसी चीज़ों में लगे हुए हैं। काम टालने की आदत एक बुरी बला है, लेकिन खुशकिस्मती से इससे निपटने के नुस्खे मौजूद हैं। चौथा सीक्रेट, फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करना। हम इसलिए काम नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास ज़रूरी मोटिवेशन नहीं होता। अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करने के लिए सिर्फ 2 सवाल काफ़ी हैं। इस काम से मुझे कैसी खुशी मिलेगी, और इस काम को न करने से मुझे क्या परेशानियां होंगी। जैसे अगर आपका गोल रोज़ एक्सरसाइज करना है पर आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो बस अपने को मोटा और सुस्त इमेजिन करिए। ऐसा लगातार करते रहने से आप जल्द ही सोफा छोड़कर ट्रेडमिल पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में ईमानदारी से सोचना भी आपकी काम टालने की आदत छोड़ने में मदद कर सकता है। जैसे अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रेक में जंक फूड ही खाएंगे, तो आप इस बारे में ईमानदारी से सोचते रहकर खुद को ऐसा असल में करने से रोक सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपने घर में रखे सारे जंक फूड को बाहर भी फेंक सकते हैं। 5वां सीक्रेट, काम कभी खत्म नहीं होंगे। अब हम तैयार हैं अपने 5वें सीक्रेट की ओर बढ़ने के लिए। हमारे काम कभी खत्म नहीं होंगे, और ऐसा होना एक अच्छी बात है, बल्कि अपने काम को प्राथमिकता देना और शेड्यूल करना अपने काम से चीज़ों को घटाने से कहीं बेहतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्हें पता था कि उनके पास काम की कभी कमी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सब कुछ करने के बजाय ढेर सारी किताबें पढ़ने को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने इसे चिकित्सीय और शैक्षणिक पाया। उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान करीब 99 किताबें पढ़ डाली थीं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे काम टालने की आदत से बचने के लिए हम अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कर सकते हैं और कैसे अपने कामों को शेड्यूल करके अपने काम को प्राथमिकता दे सकते हैं। फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने आइडियाज को लिखना और अपने ईमेल इनबॉक्स को कम चेक करना आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी को कैसे बेहतर बना सकता है? छठा सीक्रेट, अपने आइडियाज को लिखना। कई बार हमारे सबसे बेहतरीन आइडियाज हमें बड़े रैंडम समय, जैसे शॉपिंग करते या अपने कुत्ते को घुमाते समय आते हैं। इन्हें याद रखने की कोशिश में सर खपाने के बजाय इन्हें लिख लेना बेहतर होता है। इसलिए हमारा छठा सीक्रेट है एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखना। इस तरह अपने आइडियाज को लिख लेना उन्हें याद रखने के मुकाबले कहीं आसान हो जाता है। वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रेंसन का कहना है कि उनके बिजनेस की सफलता के पीछे उनकी नोटबुक का बड़ा हाथ है। वो अपने आइडियाज को लिखकर रखने को लेकर इतने गंभीर थे कि एक बार जब उनके पास उनकी नोटबुक नहीं थी, तब उन्होंने अपना आइडिया अपने पासपोर्ट के पीछे ही लिख दिया था। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपकी मेमोरी के लिए भी बहुत मददगार होते हैं। मनोवैज्ञानिक पाम मुलर और डेनियल ओपेनहेमर ने अपनी रिसर्च में पाया है कि जो स्टूडेंट्स टेड टॉक्स के दौरान अपने हाथ से नोट्स बनाते थे, वो उन लोगों से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रख पाते थे जो अपने लैपटॉप पर नोट्स बना रहे थे। 7वां सीक्रेट, ईमेल इनबॉक्स को कम चेक करना। हमें अपने ईमेल हर वक्त चेक नहीं करने चाहिए,
वरना दूसरे लोग आपका समय अपने हिसाब से चलाने लगेंगे। हर वक्त ईमेल चेक करना अनुत्पादक होता है। हर वक्त ईमेल चेक करना जुआ खेलने जैसा है। ज़्यादातर हमें कोई नया मैसेज नहीं आता है, पर हम फिर भी दांव खेलते हैं, इस उम्मीद में कि कोई नया मैसेज अभी आ जाएगा, ठीक जुए की तरह। ये जुआ नशे की लत जैसा होता है और इससे हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर होता है। इससे बचने का एक अच्छा तरीका है कि अपने सारे न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप 3-2-1-0 सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप दिन में बस 3 बार अपने ईमेल चेक करें और दिन भर में कुल मिलाकर 10 मिनट में ही अपने सारे मेल पढ़ लें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे अपने आइडियाज़ को लिखने और अपने ईमेल इनबॉक्स को कम चेक करने से हम अपनी फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अपने समय को अपना बनाएं और ना कहने की कला सीखें। क्या आपने कभी ऑफिस में काम किया है और महसूस किया है कि मीटिंग्स कितनी बोरिंग और अप्रभावी हो सकती हैं? चलिए जानते हैं कैसे हम अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। 8वां सीक्रेट, अप्रभावी मीटिंग्स से बचें। हमारा 8वां सीक्रेट यह है कि ज़्यादातर मीटिंग्स अप्रभावी होती हैं और उनका उपयोग केवल आवश्यक होने पर ही करना चाहिए। 2015 के एक सर्वे के अनुसार 35% लोगों ने कहा कि वीकली स्टेट्स मीटिंग्स समय की बर्बादी होती हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, मीटिंग्स में छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा समय बर्बाद किया जाता है। दूसरा, मीटिंग्स में अक्सर ज़्यादा बोलने वालों का दबदबा रहता है, जिससे दूसरों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। अगर मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है तो लोगों से बैठकर बात करने के बजाय उनसे खड़े होकर मीटिंग करें। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार खड़े होकर की गई मीटिंग्स में तालमेल बेहतर होता है, आइडियाज से जुड़ाव कम होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा प्रभावी होती है। याहू की सीईओ मेरिसा मेयर की एक और अच्छी टिप यह है कि मीटिंग्स को 5 to 10 मिनट के अंतराल की रखें, जिससे एक हफ्ते में 70 मीटिंग्स तक हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, मीटिंग का समय नियंत्रित करने से आप दूसरों को अपना समय बर्बाद करने से रोक सकते हैं। ये बात हमारे 9वें सीक्रेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने गोल्स को पाने के लिए दूसरों को ना कहना सीखें। 9वां सीक्रेट, ना कहने की कला। अगर आप किसी काम को हाँ कहते हैं तो आपको किसी न किसी चीज़ को ना कहना ही पड़ता है। ओलंपिक रोवर सारा हेंडरशॉट ने लोगों को ना कहने की कला में महारत हासिल करके ही 2000 के ओलंपिक्स के फाइनल्स में अपनी जगह बनाई थी। साथ ही रिसर्च में पाया गया है कि लोगों को ना कह सकने वाले लोग ज़्यादा खुश और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे अप्रभावी मीटिंग से बचकर और ना कहने की कला सीखकर हम अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। डी वेंस रूल और खुद से पूछे गए कुछ ईमानदार सवाल आपकी कार्यक्षमता और संतुष्टि बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने कीमती समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें? 10वां सीक्रेट आपको इस सवाल का जवाब दे सकता है। इसके अनुसार परेटो प्रिंसिपल का उपयोग आप सफलता के शॉर्टकट के रूप में कर सकते हैं। 10वां सीक्रेट, परेटो प्रिंसिपल वर्राइज 90 के दशक में इटालियन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो फेडेरिको दामासो परेटो ने यह पाया कि उनके बगीचे के सिर्फ 20% मटर के पौधे ही 80% अच्छे और स्वस्थ मटर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को एक जनरल प्रिंसिपल के रूप में डेवलप किया, जिसे हम आज परेटो के AC बनी रूल के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कई जगहों पर किया जा सकता है, जैसे इस रूल का उपयोग करके आप अपनी कंपनी के खराब कर्मचारियों को निकालकर बचे हुए लोगों पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वही 20% लोग आपके 80% काम को करते हैं। इससे आपकी कंपनी की कार्यक्षमता में एक अच्छा सुधार होगा। इसके अलावा आप अपने हफ्ते के शेड्यूल का विश्लेषण करके यह तय कर सकते हैं कि उस हफ्ते के सारे कामों में कौन सी 20% चीज़ें आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर डाल रही थीं। 11वां सीक्रेट, खुद से ईमानदार सवाल पूछें। ACC रूल के अलावा आप अपने सामने रखे कामों का विश्लेषण करके अपनी कार्यक्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। 11वां सीक्रेट इसी काम के लिए बनाया गया है। इसके अनुसार अपने स्किल्स को जज करते रहने और उस हिसाब से अपने कामों को बांटते रहने से आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है।
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे एक एक्सपेरिमेंट को जो प्रोफेसर जूलियन बर्किनशॉ और जॉर्डन कोहन ने किया था, इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार करीब 73% कर्मचारी अपने काम से नाखुश हैं। सिर्फ कुछ सिंपल सवाल पूछकर प्रोफेसर्स ने जरूरी काम को आसानी से पहचान लिया था, जिससे उन्होंने एक हफ्ते में करीब 8 घंटे एक्स्ट्रा बचाए थे। वो 3 सवाल थे। 1. यह काम कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है? 2. क्या यह काम कोई और कर सकता है? 3. अगर मेरे पास सिर्फ आधा ही समय होता तो मैं यह काम कैसे करता? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे HCE रूल और खुद से ईमानदार सवाल पूछकर अपनी कार्यक्षमता और संतुष्टि बढ़ा सकते हैं। हर दिन का एक थीम बनाना और छोटे कामों को तुरंत करना आपकी कार्यक्षमता बढ़ा सकता है। क्या आपको ऑफिस में फोकस बनाए रखने में मुश्किल होती है? अगर हाँ, तो आज का 12वां सीक्रेट आपके लिए है। यह सुझाव देता है अपने काम को ऐसे हिस्सों में बांट लें जो हर हफ्ते आते हैं, ताकि आपकी कार्यक्षमता में सुधार हो सके। हर दिन का एक थीम बनाएं। इसका एक शानदार उदाहरण ट्विटर के सह संस्थापक और स्क्वायर के CEO जैक डॉर्सी से मिलता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने दिन को अलग अलग थीम में बांटने को दिया। जैसे सोमवार को वह मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते थे, बुधवार को मार्केटिंग पर ध्यान देते थे और रविवार को सोच विचार, फीडबैक और अगले हफ्ते की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते थे। एंटरप्रेन्योर कोच डैन सलीवन का तरीका भी इसी दिशा में है। वह अपने हफ्ते को 3 प्रकार के दिनों में बांटने का सुझाव देते हैं। 1. फोकस डेज। ये दिन जरूरी कामों के लिए होते हैं। 2. बफर डेज। इन दिनों में ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स करना, काम बांटना और पेपर वर्क निपटाना शामिल होता है। फ्री डेज। ये दिन पूरी तरह से बिना काम के होते हैं, जिसमें घर, छुट्टी और चैरिटी जैसे काम किए जाते हैं। 13वां सीक्रेट, छोटे कामों को तुरंत निपटाएं। अपनी कार्यक्षमता को बनाए रखने का एक और आसान तरीका है अपने छोटे कामों को तुरंत कर लेना। अगर कोई काम करने में 5 मिनट या उससे कम समय लगता है तो उसे तुरंत निपटा दें। एक लेखक का उदाहरण लेते हैं। उनकी बहन डेबी ने उन्हें एक ईमेल किया। ईमेल का जवाब देने के बजाय लेखक ने फ़ोन किया ताकि वह सीधे बातचीत कर सकें। इससे उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को याद रखने की मानसिक ऊर्जा बचाई। अगर वह इस काम को अपनी टू डू लिस्ट में डालते तो शायद यह छोटा सा काम कभी हुआ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हर दिन का एक थीम बनाकर और छोटे कामों को तुरंत निपटाकर आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। पेश किया है अपनी एनर्जी लेवल को एक सुबह की आदत और एक आसान तकनीक से बढ़ाएं। आज हम बात करेंगे 2 ऐसी आदतों के बारे में जो आपके दिन की शुरुआत को बदल सकती हैं और आपकी एनर्जी लेवल को ऊपर ले जा सकती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिन ऊर्जा से भरा हो और आप पूरी तरह से प्रोडक्टिव रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सुबह का सही समय, एक आदत जो जीवन बदल सकती है। सुबह का पहला घंटा हमारी हेल्थ और एनर्जी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है। सुबह 6 बजे उठना, 45 मिनट्स तक वर्कआउट करना और फिर एक प्रोटीन रिच नाश्ता करना, ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह हमारी 14वीं आदत का हिस्सा है। डैन मिलर, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर लेखक, ने अपने सुबह की आदतों के बारे में खुलासा किया है। वो अपने दिन की शुरुआत आधे घंटे ध्यान, 45 मिनट्स वर्कआउट और ऑडियो प्रोग्राम्स को सुनकर करते हैं। इस दौरान वो खुद को फ़ोन और न्यूज़ से दूर रखते हैं। उनका मानना है कि यह आदत उन्हें न सिर्फ सकारात्मक बनाती है, बल्कि उनके सबसे बेहतरीन आइडिया भी इसी समय आते हैं। एक स्वस्थ नाश्ता और भरपूर पानी, आपकी सुबह की ऊर्जा का राज। अब आइए बात करते हैं नाश्ते और पानी की। एक अच्छा नाश्ता और भरपूर पानी पीना आपकी सुबह की ऊर्जा को दोगुना कर सकता है। शॉन स्टीवेंसन, बेस्ट सेलिंग लेखक और पॉडकास्ट होस्ट, अपने दिन की शुरुआत एक इनर बाथ से करते हैं। इसमें वो लगभग 800 मिलीलीटर पानी पीते हैं ताकि उनके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल सके। उनका मानना है कि एनर्जी ही सब कुछ है। एनर्जी और फोकस को बनाए रखने के लिए पोमोडोरो तकनीक। अब हम बात करेंगे 15वें सीक्रेट की। एनर्जी ही सब कुछ है। कार्यक्षमता केवल समय के बारे में नहीं है, बल्कि अपने फोकस और एनर्जी को बनाए रखने के बारे में भी है। फ्रांसेस्को चिरिलो द्वारा विकसित पोमोडोरो तकनीक इस प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकती है।
इस तकनीक में हम किसी एक काम पर 45 मिनट्स तक फोकस करते हैं और फिर 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। इसके बाद हम उस काम पर वापस लौटते हैं। लेखक मोनिका लियोनेल ने इस तकनीक का उपयोग किया जब उन्हें लगा कि उनके पास दिन में समय की कमी हो रही है। पोमोडोरो टेक्निक की मदद से उन्होंने अपनी एनर्जी को अच्छे से मैनेज किया और उनके लिखने का आउटपुट 66 शब्दों से बढ़कर 365 शब्दों तक पहुंच गया। समापन, आज से ही शुरुआत करें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सुबह की आदतों को बदलने के लिए? याद रखें, सही आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं। अपने सुबह के पहले घंटे को सही तरीके से उपयोग करके और पोमोडोरो तकनीक अपनाकर आप अपनी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण आदतों और लाइफ हैक्स के बारे में जो सक्सेसफुल लोगों को अपनी ज़िंदगी में अविश्वसनीय सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका समय सही तरीके से इस्तेमाल हो और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन परिणाम देखें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने समय को एसेट बनाएं। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा एसेट उनका समय है। उनकी सबसे अच्छी आदतों में से एक है अपने कामों को प्राथमिकता देना और अपनी एनर्जी को फोकस्ड रखना। ये छोटी छोटी आदतें आपके समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने में मदद कर सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। मॉर्निंग रूटीन बनाना है बेहद ज़रूरी। अब बात करते हैं सुबह की आदतों की। एक सही मॉर्निंग रूटीन आपके दिन की शुरुआत को शानदार बना सकता है। सक्सेस कोच हेल एलरॉड का सेवर्स सिस्टम आपको इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है। सेवर्स का मतलब है 1S साइलेंस, अपने दिन की शुरुआत शांति से करें। कृतज्ञता और मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकालें। ये आपको मानसिक रूप से तैयार करता है और आपकी सोच को साफ करता है। 2A अफर्मेशन, अपने गोल्स और प्राथमिकताओं को याद करें और उन्हें दोहराएं। अपनी सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। विजुअलाइजेशन, अपने आइडियल लाइफ की कल्पना करें। सोचें कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुके हैं और आपकी ज़िंदगी कितनी शानदार है। ये आपको प्रेरित और फोकस्ड रहने में मदद करता है। एक्सरसाइज, सुबह का वर्कआउट आपकी एनर्जी को दोगुना कर सकता है। ये न केवल आपकी सेहत के लिए अच्छा है बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। रीडिंग, दिन की शुरुआत एक अच्छा किताब पढ़कर करें। यह आपके ज्ञान को बढ़ाता है और आपकी सोच को विस्तारित करता है। स्क्राइबिंग, अपनी नोटबुक में अपने विचार और आइडियाज़ लिखें। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और उन्हें याद रखने में मदद करता है। समाप्ति, तो अगर आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह अपने समय को अपने सबसे बड़े एसेट में बदलना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनाएं। एक सही मॉर्निंग रूटीन से लेकर अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखने तक, ये सभी आदतें आपके जीवन में बेहतरी ला सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद